पैन कार्ड को लेकर बड़ी खबर। 1 जनवरी 2026 से कई पैन कार्ड हो सकते हैं बेकार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों आज मैं एक बहुत जरूरी खबर लेकर आया हूँ। यह खबर दोस्तों करोड़ों लोगों से जुड़ी हुई है। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो ये खबर आपके लिए बेहद अहम है, क्योंकि सरकार की तरफ से साफ संकेत दे दिए गए हैं कि 1 जनवरी 2026 से देश में कई पैन कार्ड इनऑपरेटिव हो सकते हैं। यानी ऐसे पैन कार्ड जो सिस्टम में काम में नहीं आएंगे। अब यह दोस्तों कोई अफवाह नहीं है, यह कोई सोशल मीडिया पर फैल रही बात भी नहीं है। यह सरकार और इनकम टैक्स से जुड़ा एक आधारिक नियम है जिस पर अब सख्ती से काम किया जा रहा है। पैन कार्ड अब सिर्फ एक कार्ड नहीं रहा। पहले पैन कार्ड को लोग सिर्फ टैक्स भरने का कागज मानते थे, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। आज पैन कार्ड बैंक, पैसा, लेन देन और रिकॉर्ड से जुड़ चुके हैं। बैंक अकाउंट हो, इन्वेस्टमेंट हो या कोई भी बड़ा आर्थिक काम हो, पैन कार्ड हर जगह यूज होता है। और यही वजह है दोस्तों कि पैन कार्ड से जुड़ा कोई भी नियम सीधे आम लोगों की जिंदगी पर असर डालता है। तो दोस्तों आधार कार्ड पैन कार्ड का नियम क्यों लाया गया? सरकार का कहना है कि देश में बहुत से ऐसे पैन कार्ड है जो सही तरीके से वेरीफाई नहीं है। कहीं एक व्यक्ति के नाम पर 2 पैन कार्ड है तो कहीं गलत जानकारी दी गई है, और कहीं पैन कार्ड बना है लेकिन सालों से उसका यूज नहीं हुआ। इन सभी कारणों से सरकार ने आधार और पैन को जोड़ने का फैसला किया ताकि हर व्यक्ति की एक ही पहचान हो और सिस्टम साफ और मजबूत बन सके। सरकार पहले भी इस समय दे चुकी है। यह नियम अचानक लागू नहीं किया जा रहा। सरकार ने पहले भी लोगों को कई बार समय दिया है। कभी तारीखें बढ़ाई गई, कभी जुर्माना रखा गया ताकि लोग आराम से इस नियम को समझ सके। लेकिन सरकार का कहना है कि आगे ज्यादा ढील नहीं दी जाएगी। 1 जनवरी 2026 क्यों अहम मानी जा रही है? सरकारी रिपोर्ट्स के अनुसार आधार और पैन को जोड़ने से जुड़ी प्रक्रिया के लिए 31 दिसंबर 2025 को अंतिम तारीख माना गया है। सरकार का कहना है कि 1 जनवरी 2026 से इस नियम को पूरी तरह लागू किया जाएगा। इसी वजह से 1 जनवरी 2026 को एक बेहद अहम तारीख बन जाती है। इस दिन से ऐसे पैन कार्ड जो तय नियमों के अनुसार पूरे नहीं होंगे या आधार से जुड़े नहीं होंगे, उन्हें सिस्टम में इनऑपरेटिव माना जा सकता है। इसका अर्थ ये होगा कि दोस्तों की पैन कार्ड रिकॉर्ड में तो मौजूद रहेगा, लेकिन उसे पूरी तरह एक्टिव और वैलिड पहचान की तरह यूज नहीं किया जा सकेगा। सरकारों के संकेत से यह साफ है कि इस तारीख के बाद पैन कार्ड से जुड़ा जांच और वेरिफिकेशन की प्रक्रिया बहुत ज्यादा सख्त हो सकती है। और यही कारण है दोस्तों 1 जनवरी 2026 को पैन कार्ड से जुड़ी व्यवस्था में एक बड़े बदलाव की शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है। इनऑपरेटिव पैन का मतलब क्या है? दोस्तों इनऑपरेटिव का मतलब यह नहीं है कि पैन कार्ड खत्म हो जाएगा। पैन कार्ड रिकॉर्ड में रहेगा लेकिन सिस्टम में उसे एक्टिव नहीं माना जाएगा। आसान भाषा में समझे तो पैन कार्ड होगा लेकिन उसका इस्तेमाल लिमिटेड हो जाएगा। सिस्टम कैसे देखता है इनऑपरेटिव पैन को? आज का पूरा फाइनेंशियल सिस्टम कंप्यूटर और डेटा पर चलता है। हर चीज सिस्टम से चेक होती है। पैन कार्ड इस सिस्टम का एक अहम हिस्सा है। अगर पैन इनऑपरेटिव हो जाता है तो सिस्टम उस व्यक्ति को पूरी तरह सही नहीं मानता। इसका असर धीरे धीरे सामने आता है। सरकार इतनी सख्त क्यों हो रही है? सरकार का साफ कहना है कि अब फाइनेंशियल मामलों में लापरवाही नहीं चलेगी। गलत पहचान, फर्जी रिकॉर्ड और टैक्स से बचने के रास्ते को बंद करना सरकार की प्राथमिकता है। इसलिए एक व्यक्ति एक पैन की नीति पर जोर दिया जा रहा है। आम लोगों में क्यों बढ़ रही है चिंता? दोस्तों इस नियम को लेकर बहुत से लोग परेशान हैं, खासकर वे लोग जो सोचते हैं कि उन्हें टैक्स से कोई लेना देना नहीं है, या जिन्होंने पैन कार्ड सिर्फ पहचान के लिए बनवाया था। अब लोगों के समझ में आ रहा है कि पैन कार्ड आज हर फाइनेंशियल काम से जुड़ा है। ग्रामीण इलाकों में और बुजुर्ग लोगों के बीच इस नियम को लेकर जानकारी कम हो सकती है। कई पैन कार्ड बहुत साल पहले बनवाए गए थे, उसके बाद कभी भी उन्हें देखा नहीं गया। सरकार के सामने यह एक बड़ी चुनौती है कि हर व्यक्ति की सही जानकारी कैसे पहुंचे। सरकार का कहना है कि ये नियम लोगों को परेशान करने के लिए नहीं है। इसका मकसद है कि पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को सुरक्षित और साफ बनाना है। जब हर पहचान सही होगी तो गड़बड़ी अपने आप कम होगी। डिजिटल इंडिया और पैन कार्ड की भूमिका क्या है? देखो, देश तेजी से डिजिटल बन रहा है। यूपीआई, ऑनलाइन बैंकिंग और डिजिटल पेमेंट अब आम हो चुके हैं। इन सबके बीच पैन और आधार सबसे अहम पहचान बन चुके हैं। सरकार चाहती है कि इन पहचान को लेकर कोई कंफ्यूजन न रहे। कानून क्या कहता है इस पर? देखो, कानून के मुताबिक सरकार को यह अधिकार है कि वह नियम न मानने वाले पैन कार्ड पर कार्रवाई करे। इनकम टैक्स कानून में इसका पूरा आधार मौजूद है, इसलिए फैसला कानूनी दायरे में लिया गया। आगे क्या संकेत मिल सकते हैं? देखो, जानकारों का कहना है कि आने वाले समय में फाइनेंशियल नियम और भी सख्त होने वाले हैं। पैन कार्ड के बाद और भी रिकॉर्ड सिस्टम से जोड़े जा सकते हैं। सरकार अब मैनुअल काम से ज्यादा डिजिटल सिस्टम पर भरोसा कर रही है। इस खबर से जुड़ी कुछ और अहम बातें भी सामने आ रही है जिन पर ध्यान देना हर पैन कार्ड होल्डर के लिए जरूरी माना जा रहा है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि बहुत से लोग अब भी यही सोचते हैं कि पैन कार्ड सिर्फ टैक्स भरने वालों के लिए होता है, लेकिन हकीकत यह है कि आज पैन कार्ड बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट और कई फाइनेंशियल रिकॉर्ड से जुड़ चुका है। इसलिए इसका असर उन लोगों पर भी पड़ता है जो खुद को टैक्स से दूर मानते हैं। दूसरी अहम बात यह है कि देश में बड़ी संख्या में ऐसे पैन कार्ड है जो बहुत पहले बनवाए गए थे और जिनका लंबे समय से कोई इस्तेमाल नहीं हुआ। ऐसे पैन कार्ड पर लोगों का ध्यान तब जाता है जब अचानक किसी काम में रुकावट आती है। यही वजह है कि पुराने पैन कार्ड को लेकर चिंता बढ़ रही है। तीसरी बात यह सामने आ रही है कि परिवार के बुजुर्ग सदस्यों और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोग इस नियम से ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं।
कई बार पैन कार्ड घर के किसी भी बड़े सदस्य के नाम पर होता है, लेकिन उसकी जानकारी किसी और के पास रहती है। ऐसे मामले में अवेयरनेस की कमी एक बड़ी समस्या बनती है। चौथी अहम बात है कि सरकार अब पैन कार्ड को सिर्फ एक कागज पहचान नहीं मान रही, इसे एक डिजिटल पहचान की तरह देखा जा रहा है, जिसकी स्थिति पूरे फाइनेंशियल सिस्टम में एक साथ दिखाई देती है। अगर यह पहचान सिस्टम में इनएक्टिव मानी जाती है तो उसका असर धीरे धीरे अलग जगहों पर देखने को मिल सकता है। पांचवी और आखिरी बात यह है कि जानकारों का मानना है कि आने वाले समय में पैन कार्ड से जुड़े नियम और भी सख्त हो सकते हैं। आधार पैन लिंकिंग को सिर्फ शुरुआत से माना जा रहा है, आगे चलकर और भी रिकॉर्ड को आपस में जोड़ने की तैयारी हो सकती है। इसलिए पैन कार्ड को लेकर लापरवाही अब जोखिम भरी मानी जा रही है। दोस्तों, इस पूरी खबर से एक बात तो साफ है कि पैन कार्ड अब सिर्फ एक कार्ड नहीं रहा, यह आपकी फाइनेंशियल पहचान बन चुका है। अगर यह पहचान सिस्टम में इनएक्टिव हो जाती है तो उसका असर कई जगह दिख सकता है। 1 जनवरी 2026 से जुड़ा आधार पैन नियम देश के करोड़ों लोगों के लिए बहुत अहम है। यह कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं है, लेकिन इसका असर बड़ा हो सकता है। और सरकार का संदेश साफ है कि अब फाइनेंशियल नियमों में लापरवाही की जगह बिल्कुल भी नहीं होगी। और अगर दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करो और मुझे दोस्तों कमेंट में जरूर बताना कि आपने अपना आधार पैन कार्ड से लिंक कर लिया है या नहीं। अगर लिंक नहीं किया है तो मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा, मुझे कमेंट में यस लिख देना। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।